Hello student, question given for two non-zero complex number z1 and z2 if real part of z1 into z2 is equal to 0 and real part of z1 plus z2 is equal to कितना दिया हुआ है 0 दिया है then which of the following are possible imaginary part of this ये ऐसे दिया है चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ठीक है ऑप्शन गिवन बिलो ये गिवन है। अब देखो ये क्वेश्चंस गिवन है, इस क्वेश्चन में हमसे क्या बोला गया है, क्वेश्चन ये बोला गया रियल पार्ट ऑफ जेड वन यानी दो कॉम्प्लेक्स नंबर, तो जेड वन की वैल्यू अगर हमने कंसीडर कर ली एक्स वन प्लस आयोटा वाई वन, जेड टू की वैल्यू हमने क्या कंसीडर कर ली एक्स टू प्लस आयोटा वाई टू कंसीडर कर लिया। अब मुझे क्या चाहिए जेड वन इंटू जेड टू चाहिए, तो जेड वन इंटू जेड टू का मतलब कितना आ जाएगा एक्स वन प्लस आयोटा वाई वन एंड एक्स टू प्लस आयोटा वाई टू आ जाएगा। तो अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा एक्स वन एक्स टू और माइनस वाई वन बाई टू, ये आपका उसका रियल पार्ट आ जाएगा और जो इमेजनरी पार्ट आ जाएगा वो कितना आ जाएगा एक्स वन वाई टू प्लस वाई वन एक्स टू आ जाएगा। तो हमें क्या चाहिए रियल पार्ट ऑफ जेड वन जेड टू चाहिए, तो रियल पार्ट ऑफ जेड वन जेड टू इज इक्वल टू कितना आ जाएगा एक्स वन एक्स टू माइनस वाई वन वाई टू, और क्वेश्चन में क्या गिवन है रियल पार्ट ऑफ जेड वन जेड टू की वैल्यू क्या आती है 0 गिवन है। इसका मीनिंग एक्स वन एक्स टू इज इक्वल टू कितना आ जाएगा वाई वन वाई टू आ जाएगा। ये आपका आ गया एक्स वन एक्स टू इज इक्वल टू वाई वन वाई टू आ गया। अब देखो फिर हमसे क्या बोला गया है रियल पार्ट ऑफ जेड वन प्लस जेड टू बोला गया, तो सबसे पहले हमने जेड वन प्लस जेड टू के लिए बात कर ली, तो जेड वन प्लस जेड टू, तो जेड वन प्लस जेड टू की अगर हम वैल्यू बात करें तो ये कितना आ जाएगा एक्स वन प्लस एक्स वन प्लस एक्स टू और ये क्या आ जाएगा प्लस आयोटा वाई वन प्लस वाई टू आ जाएगा। अब ये रियल पार्ट क्या हो गया रियल पार्ट ऑफ जेड वन जेड टू, ठीक, तो रियल पार्ट ऑफ जेड वन जेड टू की जेड वन प्लस जेड टू की जो वैल्यू है वो 0 है, तो इसका मतलब एक्स वन प्लस एक्स टू की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0 आ जाएगी, तो एक्स वन इज इक्वल टू कितना आ जाएगा माइनस एक्स टू आ जाएगा। यानी कि अगर एक एक्स वन पॉजिटिव होगा तो एक्स टू क्या हो जाएगा निगेटिव आ जाएगा। अब देखो मुझे यहाँ पे वाई वन वाई टू इज इक्वल टू कितना आ जाएगा माइनस एक्स टू की जगह रख दे रहे हैं, तो ये एक्स वन स्क्वायर आ गया, तो वाई वन वाई टू अगर लेस देन 0 आ गया तो ठीक है, तो ये हमेशा क्या रहेगा लेस देन, चूंकि एक्स वन स्क्वायर आ गया तो वाई वन वाई टू लेस देन क्या हो गया 0 हो गया। इसका मीनिंग क्या हुआ कि अगर इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड वन पॉजिटिव है, ठीक, तो क्या आ जाएगा इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड टू क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, और अगर ये नेगेटिव है तो वो क्या आ जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक, इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड